तो दोस्तों आज के टाइम पे इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री का वैल्यू अराउंड 20 बिलियन रुपीस के आसपास है। और आज के टाइम पे यूट्यूब, स्पॉटिफाई, गाना और जियो सावन जैसे म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर हर रोज हजारों म्यूजिक रिलीज किए जाते हैं। और अगर हम बात करें सिंगर्स की लाइफस्टाइल की, तो आपको देखकर ऐसा लग रहा रहेगा कि उनको एक म्यूजिक का बहुत ही ज्यादा पैसा मिलता है। वहीं अगर हम गूगल पर देखें कि अरिजीत सिंह एक म्यूजिक का वो कितना चार्ज करते हैं, तो गूगल बताता है कि अरिजीत सिंह 22 से 25 लाख तक के चार्ज करते हैं एक सिंगल म्यूजिक का। लेकिन ये अमाउंट उतना भी करेक्ट नहीं। इससे पहले बहुत सारे सिंगर जैसे कि सोनू निगम, अरमान मलिक और खुद अरिजीत सिंह ने कहा है कि उनको म्यूजिक का कोई भी पैसा नहीं मिलता है बॉलीवुड में। कई बार एक म्यूजिक को अलग अलग सिंगर से रिकॉर्ड करा लिया जाता है और जिसमें से किसी एक सिंगर का म्यूजिक को रिलीज किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि सिंगर्स पैसा नहीं कमाते हैं, उनका ज्यादातर इनकम लाइव शो और कॉन्सर्ट से आता है। और अगर हम अरिजीत सिंह का ही बात करें तो 40 से 45 लाख तक का वो चार्ज करते हैं एक इवेंट। जैसे कि पीछे मैंने आपको बताया कि ये अमाउंट उतना भी करेक्ट नहीं है। किसी किसी केस में ये अमाउंट ज्यादा और कम भी हो सकता है। और यहाँ हम अरिजीत सिंह का बात कर रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल सिंगर है। और अरिजीत सिंह का बहुत ही ज्यादा फैन फॉलोइंग है। एक तरीके से उनका मार्केट में बहुत ही ज्यादा डिमांड है और इस डिमांड की वजह से सिंगर्स के पास और भी बहुत ज्यादा ऑप्शन हो जाते हैं पैसा कमाने का। आपको अलग अलग ब्रांड का एड मिल सकता है, आप खुद का ब्रांड लॉन्च कर सकते हो, आप खुद का प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो। मतलब कि आपके पास लिमिटलेस ऑप्शन है। और किसी सिंगर को इतना बड़ा सिंगर बनने के लिए ऑफकोर्स उनको किसी लेवल के साथ जुड़ना पड़ेगा। आज के टाइम में जितने भी बड़े बड़े सिंगर्स देखने को मिलते हैं वो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं लेवल से ही जुड़कर इतना पॉपुलर हुए। छोटे आर्टिस्ट को बड़े आर्टिस्ट बनने में कहीं ना कहीं लेवल बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। म्यूजिक लेवल वो सारी कंपनीज है जो कि म्यूजिक प्रोड्यूस करती है, जैसे कि टी सीरीज, जी म्यूजिक कंपनी, यशराज फिल्म्स, ये सारे म्यूजिक लेबल्स है। अब ये सारे वो कंपनीज है जो कि म्यूजिक बनाने से लेकर डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसे हम म्यूजिक लेबल भी कहते हैं। अब सवाल आता है कि ये म्यूजिक कंपनीज पैसा कैसे कमाती है और सिंगर्स को पैसा कैसे देती है। तो किसी किसी केस में सिंगर्स लेबल के पास जाता है और किसी किसी केस में लेबल सिंगर्स के पास जाता है। अब इन दोनों केस में एक दूसरे के साथ डील करी जाती है। अब डील अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। अब सबसे पहले आता है सिंगल रिकॉर्ड डील। लेबल को लगता है कि किसी सिंगर का म्यूजिक चल सकता है तो उस आर्टिस्ट को चांस दिया जाता है। लेबल उसका प्रोडक्शन से लेकर सारा खर्चा उठाता है और जब पब्लिश हो जाता है या रिलीज हो जाता है तो उस म्यूजिक से जितना प्रॉफिट आता है, पहले लेबल अपना प्रोडक्शन का खर्चा निकालता है और प्रॉफिट का कुछ % आर्टिस्ट को दिया जाता है। और ये अमाउंट फिक्स नहीं है और ये डिपेंड करता है सिंगर्स की एक्सपीरियंस और पॉपुलैरिटी पर। अब दूसरे नंबर पर आता है प्रोडक्शन डील। इस डील में लेबल आर्टिस्ट का सारा खर्चा उठाता है और म्यूजिक जैसे ही बनकर रेडी हो जाता है उस म्यूजिक को उस आर्टिस्ट को दे दिया जाता है। और जब वो म्यूजिक पैसा कमाना शुरू करता है तो प्रोडक्शन के टाइम में जो लेबल ने पैसा लगाया था प्रोडक्शन में, उसका खर्चा लेबल उठाता है और प्रॉफिट का 50% आर्टिस्ट और 50% लेबल में शेयर हो जाता है। अब तीसरे नंबर पर आता है 50-50% डील। और ये डील हर आर्टिस्ट को नहीं मिलता है। जो ऑलरेडी सक्सेसफुल सिंगर्स है उनको ये डील मिलता है। इस डील में 50% लेबल का रहता है और 50% आर्टिस्ट का रहता है। और प्रॉफिट जब आता है तो 50% आर्टिस्ट और 50% लेबल में शेयर हो जाता है। अब सबसे लास्ट नंबर पर आता है 360 डिग्री डील। अब इस डील में कुछ टाइम के लिए आर्टिस्ट को साइन कर लिया जाता है। आर्टिस्ट का सारा खर्चा लेबल उठाता है, जैसे कि प्रोडक्शन, वीडियो मेकिंग, इंटरव्यू, प्रेस। उस आर्टिस्ट को फेमस करने के लिए लेबल ये सारा काम करता है। यहाँ तक कि उस आर्टिस्ट का पर्सनैलिटी पर भी काम किया जाता है कि एज अ सिंगर आपकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए। अब लेबल उसकी लाइव शोज, कॉन्सर्ट, ये सारा कुछ मैनेज करता है। अब ये डील चलने के दौरान आर्टिस्ट किसी लेबल के साथ काम नहीं कर सकता है और उस आर्टिस्ट से लेबल का जितना प्रॉफिट आता है उसमें से 12 से 15% तक का आर्टिस्ट को दिया जाता है। अब ऐसा भी नहीं है कि आपको एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट बनने के लिए किसी लेवल के साथ जुड़ना पड़े। आज के टाइम में इंडिया में बहुत सारे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है जो कि खुद का म्यूजिक बनाकर सारे म्यूजिक प्लेटफॉर्म पे रिलीज करते हैं। इंडिया में बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट है जो कि लेबल के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन बाहर की कंट्री में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारे एज अ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ही काम करना चाहते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये सारी चीजें काम कैसे करती है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।